अभी हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव्स, और ये चौदह चैप्टर है और हम लोग 13 बना दिए हैं। और 13 आप लोग देख लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको देखिए। तो यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव्स, जिस वर्ब के आगे टू लगा रहता है उसे इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है। यानी जिस वर्ब के आगे क्या लगा रहेगा, टू लगा रहेगा, तो उसे इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे टू गो के रूप में है तो इन्फिनिटिव कहते हैं। जो टू है और प्लस इन्फिनिटिव है, यानी टू कोई लगा है उसके बाद टू लगा है और उसके बाद इन्फिनिटिव कह सकते हैं। टू वाल्क, इसको क्या कह सकते हैं, इन्फिनिटिव कह सकते हैं। टू वाल्क, टू स्विम, टू ड्रिंक, टू स्मोक, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम इन्फिनिटिव कह सकते हैं, क्योंकि जिस वर्ब के आगे टू लगा रहता है उसे इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ किसी भी इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट या कंप्लेमेंट के रूप में होता है। क्या है, कंप्लेमेंट के रूप में होता है। इन्फिनिटिव का अर्थ हिंदी में ना के साथ निकलता है। हिंदी में क्या होता है, ना के साथ निकलता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे ट्रांसलेशन, और कि इसको किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से देखना है, हिंदी में करना है। तो जैसे यहाँ हम देखते हैं, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो टहलना एक अच्छा व्यायाम है तो क्या हो जाएगा, टू टू वाल्क, WAL के बाल्क, इज ए गुड, GOOD गुड, एक्सरसाइज, EXERCISE। तो इस तरीके से बनेगा। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। धूर्त करना एक बुरी आदत है, यानी धूम्रपान करना एक बुरी आदत है। तो टू स्मोक, SMOK, टू स्मोक इज बेड, BAD बेड, हैबिट, HABIT बैड हैबिट, है ना। मुझे दिल्ली जाना, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो वांट टू आई वांट टू गो, और टू दिल्ली, TELHI, है ना। वह इस आम को खाना चाहती है, वह इस आम को खाना चाहती है। तो सी वांट्स, WANTS वांट्स टू टू ईट अ मैंगो, MANGO, सी वांट्स टू ईट अ मैंगो। तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है। वह विद्यालय जाने वाला है, वह विद्यालय जाने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ही इज, और टू, और गो टू स्कूल, SCHOOL, है ना। मुझे एक पत्र लिखना है, तो मुझे एक पत्र लिखना, आई हैव, HAV हैव, और आई हैव टू राइट, WRIT राइट, ए लेटर, LETTER, है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज एक में पूछना है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो तैरना एक अच्छा व्यायाम है, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, SWIMMING स्विमिंग इज ए गुड, GOOD गुड, एक्सरसाइज, EXERCIS गुड एक्सरसाइज। इस तरीके से बनेगा। अंग्रेजी सीखना आसान है। तो इजी, EOR इजी, इजी, इजी सीखना है, इजी सीखना आसान है। तो अंग्रेजी सीखना आसान है। तो इजी लर्न, इजी लर्न, इजी इज टू, इजी इज टू लर्न, LEARN लर्न इंग्लिश, ENGLISH, इजी इज टू लर्न इंग्लिश। तरीके से बनेगा। क्रिकेट खेलना अच्छा है, क्रिकेट खेलना अच्छा है। प्लेइंग, प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET
ईटी क्रिकेट, क्रिकेट इज गुड, GOOD गुड। वह एक पुस्तक लिखना चाहता है, तो ही वांट, WANTS वांट्स, ही वांट्स टू राइट, WRIT राइट ए बुक, BOOK बुक। मैं एक गीत गाना चाहता हूँ, WANT वांट टू SING सिंग, SONG सॉन्ग, है ना। वह फुटबॉल खेलने गया, वह फुटबॉल खेलने गया, तो ही वेंट, WENT वेंट टू प्ले, प्ले, FOOTBALL फुटबॉल, है ना। वह तुमसे मिलने आई, वह तुमसे मिलने आई, तो सी कम टू मीट, MEET मीट यू। मैं उसे देखने गया, तो WENT वेंट टू सी हिम, HIM हिम। वह एक खिलौना चाहता है, तो ही वांट, WANT वांट्स टू, वांट्स टू he wants to a he wants to a toy, TOY toy, he wants to a toy। वह एक खिलौना चाहता है, he wants to a toy। ठीक है। मैं नदी में तैरना चाहता हूँ, WANT want to swim, SWIM swim in the river, RIVER। मैं कुछ सेब खरीदना चाहता हूँ, वह कुछ सेब खरीदना चाहता है, ही WANT wants to buy some APPLES एप्पल्स। शराब पीना नुकसानदेह है, तो नुकसानदेह है, तो वाइन, WIN वाइन इज टू, क्या है, वाइन इज टू ड्रिंक, ड्रिंक DRIN के ड्रिंक, ड्रिंक हार्म, क्या हो जाएगा, हार्म, HURM हार्म, है ना। हार्म नुकसानदेह का हार्म हो जाता है। वह पढ़ने जाता है, वह पढ़ने जाता है, ही इज टू गो। मैं संगीत सीखने जाता हूँ, मैं जाता हूँ, एम आई एम टू गो, LEAR लर्न, MUSIC म्यूजिक। तुम किताब लाना भूल गए, यू यू भूल गए, FORGETTEN फॉरगेटन, टू ब्रिंग, BRING बुक्स, BOOKS। वह यह काम करने आता है, ही केम टू, WOR के वर्क, हेयर, HERE हेयर। मुझे एक लेख लिखना है, आई हैव टू राइट, RWRIT राइट एन ASSAY ऐसे। इस तरीके से बनेगा। उन्हें गाना है, दे TH दे आर
वह यह गीत गाना है, उन्हें यह गीत गाना। दे आर टू सिंग एंड सिंग दिस सॉन्ग, SONG सॉन्ग। हम लोग जीने के लिए खाते हैं। बी बी ईट टू लिव, LIV मोहन तुम्हें पढ़ाने आता है, मोहन। MOHN मोहन इज टू कम टीच यू, TEAC टीच यू, है ना।